ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 4, है ना। एक्सरसाइज 4 हम लोग को देखना है, जिसमें हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट क्या होता है ना, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ, उसमें एक ही जगह आप लोगों को क्लास 10th का जितना भी मैथ्स है सीजी का वो मिल जाएगा। अगर सीबीएसई देखना चाहते हो तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को जितना भी आज तक मैं पढ़ाई हूँ वो इकट्ठा मिल जाएगा। तो आप लोग को ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आप लोगों को स्टडी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के बुक के हिसाब से, तो प्लेलिस्ट जाके एक बार जरूर चेक करिएगा। अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 4 डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। d = b² - 4ac, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। हम लोग को फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, x² - 4x + 2। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग को जनरल फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे हम लोग क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्मेट में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे। a का वैल्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ पास 1 है, b का वैल्यू क्या है -4 और c का वैल्यू क्या है +2। अब हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है -4, स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, फिर -4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 2। तो -4 × -4, 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस का माइनस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इसका आंसर क्या आया, d का वैल्यू 8 आया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग को सेम ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x - 1 होल 2x - 1 = 0। इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम लोग चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 1 में करते थे, है ना। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को 2x से और x को 1 से। ठीक है, तो 2x × x क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, फिर प्लस × माइनस माइनस हो गया, x 1 जा x। अब -1 को इससे करेंगे दोनों टर्म से, तो माइनस इंटू यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 2x 1 जा 2x हो गया, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1 = 0। इसको अब लाइक टर्म को पहले सॉल्व कर देते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। तो 2 + 1 3, x का x, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस, प्लस 1 = 0। अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, क्या है ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो x का डिग्री रहता है वो 2 होना चाहिए, और यहाँ हमारा उसी फॉर्मेट में ले आए हैं। अब कंपेयर कर देंगे, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है -3, स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, फिर -4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 1। तो -3 × 3 क्या होगा 9, है ना, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि d का वैल्यू कितना आया हमारा 1 आया। अब हम लोग इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्योंकि इसका x का ग्रेटर वैल्यू 2 है। तो अब हम बस हम लोग को इसको कंपेयर करना है, किससे, ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a का वैल्यू यहाँ पास क्या √3 है, b का वैल्यू कितना है 2 √2 है, और c का वैल्यू कितना है -2 √3। ठीक है, तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है, b² - 4ac होता है। b² मतलब b का वैल्यू क्या है 2 √2 और उसका स्क्वायर, -4, a का वैल्यू कितना है √3 और c का वैल्यू कितना है -2 √3। ठीक है, ये 4a और c इन तीनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 2 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा। देखो कैसे आएगा, 2 √2 × 2 √2। तो नंबर को नंबर से करेंगे तो 2 2 जा 4, और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है ओनली 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस कर देते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 2 जा 8,
4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 3 आएगा। जैसे √2 और √2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, रूट कैंसिल हो जाता है, वैसे ही √3 और √3 को मल्टीप्लाई किए तो ओनली 3 आया, तो 8 3 जा क्या आएगा 24, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 24 में से 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 32। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही करना है हम लोग को। तो यहाँ भी हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में ही है। तो इसको अब हम लोग कर देंगे, कंपेयर बस करना है अब हम लोग को। इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो देखो हम लोग का a का वैल्यू कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू कितना है -4 है, और c का वैल्यू a है। यहाँ y x और y नहीं है, a है, तो c का वैल्यू हम लोग a ले सकते हैं, 1 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये a जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ये एज ए वेरिएबल नहीं है, x और x वेरिएबल है, a क्या है c का वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ भी तो हम लोग 1 ले सकते थे, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो x वेरिएबल है और ये एक नंबर के टाइप से इसको मान रहा है, तो c का वैल्यू क्या है a। हम लोग निकाल रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है -4, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए, 4 का 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है a। अब बस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए प्लस 16 हो गया, माइनस का माइनस 4 1 जा 4, 4 इंटू a 4a, क्योंकि यहाँ 16 है और यहाँ a है, तो इसको हम लोग अगर यहाँ भी a होता तो माइनस कर सकते थे, लेकिन ये अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए 16 माइनस 4a इसका हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस qx इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्योंकि इसका जो ग्रेटर डिग्री है वो 2 है। कंपेयर बस करना है हम लोग को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट से, जनरल फॉर्मूला से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ a का वैल्यू रख देते हैं 1, b का वैल्यू रख देते हैं p, c का वैल्यू आ गया q। हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू है p, है ना, 4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है q। तो p का p से स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 इंटू q, 4q हो गया इसका आंसर। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग को इसका नेचर फाइंड करना है। तो मैं नेचर वाला वीडियो बना चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैं बताई थी कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो d का वैल्यू यहाँ 8 है जो कि 0 से बड़ा है, तो इस अगर हमारा d का वैल्यू बड़ा आ रहा है तो उसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है तो उसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल। और अगर d का वैल्यू 0 से भी छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव होगा तभी तो वो 0 से छोटा होगा, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट एंड या फिर अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पास d का वैल्यू अगर हमारा छोटा आ रहा है, ठीक है, सॉरी d का वैल्यू अगर हमारा क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो अगर d का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, तो रियल, डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल बोलेंगे। अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो रियल और इक्वल बनेंगे। और अगर d का वैल्यू 0 से भी छोटा है, ठीक है, मतलब जो d का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, तो इमेजिनरी बोलेंगे एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। तो हम लोग को सॉल्व करना है, फाइंड द नेचर। अब नेचर बताना है, ये उसका नेचर है, ठीक है, तो नेचर मतलब हिंदी में क्या होता है, स्वभाव, तो ये उसका स्वभाव है, मान लो नेचर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखते थे, लेकिन उससे पहले कंपेयर करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 4। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है -4 है, और 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4। तो -4 इंटू 4 16 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस का माइनस, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 से 16 माइनस होगा तो 0 आएगा, यानी कि d का वैल्यू 0 आया, यानी कि d का वैल्यू 0 आया, यानी कि इसका नेचर क्या आया हमारा, रियल एंड इक्वल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रियल, दिस इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी निकाल लेते हैं। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो बस हम लोग को कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू भी 2, c का वैल्यू भी 2। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू 2 है, रख दिए,
-4 ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 जा 4, -4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -12। तो डी का वैल्यू हमारा क्या आया -12, यानी कि डी इज ग्रेटर देन, है ना, डी बड़ा हो रहा है 12 से ही, मतलब ये माइनस में आ रहा है। तो जब माइनस में आ रहा है तो डी का वैल्यू क्या हो जा रहा है हमारा यहाँ पास छोटा हो जा रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं जब भी माइनस में आएगा आंसर तो क्या बोलेंगे, उसका नेचर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। ठीक है, जब माइनस में आंसर आएगा तो बोल देंगे इसका नेचर क्या है, इमेजिनरी है या फिर अनइक्वल है, ये इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में ही है, कंपेयर बस करना है। तो कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c = 0 से। a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू -2 √6 और c का वैल्यू कितना है 2। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 √6 to the power 2, -4, a का वैल्यू कितना दिया है 3, c का वैल्यू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4, 6 जा क्या आ जाएगा 24। देखो मैं आप लोगों को रफ एक बार करके दिखा भी देती हूँ, -2 √6 इंटू -2 √6, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 रूट में लगा है ओनली 6 आएगा, तो 6 4 जा 24 आया, तो 24 लिख लिए। -4 3 जा 12, 12 2 जा क्या होता है 24, 24 में 24 माइनस किया तो 0, यानी कि डी का वैल्यू 0 आया, यानी कि ये क्या है रियल एंड इक्वल। डी का वैल्यू 0 आया इसलिए रियल एंड इक्वल, तो हम लोग लिख देंगे इसका नेचर क्या है रियल एंड इक्वल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x² + 2 √5x -1 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो बस कंपेयर करना है हम लोग को। कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c = 0 से। a का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू क्या है 2 √5 और c का वैल्यू कितना है -1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। वैल्यू रख देंगे, b का वैल्यू क्या है 2 √5 to the power 2 -4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -1। तो इसको भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो इसको मैं रफ में दिखा भी देती हूँ, 2 √5 इंटू 2 √5, 2 इंटू 2 4 हो गया, 5 √5 इंटू 5 हो जाएगा, ओनली 5 है ना, रूट हट जाएगा तो 5 4 जा 20 आ गया। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 24 आया। यानी कि जो डी का वैल्यू आया है वो 24 से क्या है बड़ा है, पॉजिटिव है। तो हम लोग का जब भी अगर बड़ा है, डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है ना, डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पास है ना रियल, डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है 3/5x² - 2/3x + 1 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, तो बस कंपेयर करना है हम लोग को ax² + bx + c = 0 से। a का वैल्यू कितना है 3/5, b का वैल्यू कितना है -2/3, c का वैल्यू कितना है 1। फॉर्मूला पता है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है -2/3, फिर स्क्वायर, फिर -4, a का वैल्यू कितना है 3/5 और c का वैल्यू कितना है 1। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब इसको कर देंगे तो 4 3 जा 12/5, 12 बन जा 12, यही होगा। 9 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 45 आएगा। 9 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 9 5 जा 45 और 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो 5 4 जा 20। फिर 5 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 108। अब इसको माइनस कर देंगे तो 108 को हम लोग माइनस करेंगे 20 से तो 8 आएगा और 10 में से 2 8 आएगा, यानी कि -88/45। माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि डी का वैल्यू छोटा है। तो नेगेटिव में आंसर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसके नेचर को हम लोग, उस डिस्क्रिमिनेंट नेचर को क्या बोलते हैं इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। यहाँ हम लोग लिख देंगे इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल, इसका नेचर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है,
है ना, द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल में दिया हुआ है हमारा जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल एंड इक्वल में दिया हुआ है, और हम लोग को इसमें से k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। तो 3 का 1 नंबर देख लेते हैं। हम लोग को इसमें रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल। d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि हम लोग को यहाँ जितना भी वैल्यू दिया है ना, वो किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। तो सबसे पहला ये रियल एंड इक्वल का हो गया। रियल एंड इक्वल तभी होगा जब d का वैल्यू क्या हो, 0 के। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो इसको कंपेयर कर देंगे जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -10 है और c का वैल्यू k है। यही फाइंड करना है। हम लोग को फॉर्मूला पता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो हम लोग को पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है तो 0 के इक्वल रख दिए हैं, ठीक है। b का वैल्यू हम लोग को पता है -10 है ना। 4 का 4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू k है और यहाँ 0 है। 0 क्यों रख रहे हैं, d को 0 बनाए हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बता दिया है रियल जो इक्वेशन है वो रियल इक्वेशन है, रियल एंड इक्वल है, इसीलिए हम लोग d को 0 बना दिए हैं। और d को आप लोग इधर भी 0 रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ अच्छा लगे आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि हम लोग हमेशा ज्यादातर इधर ही 0 रखते हैं, इसीलिए क्यों। अगर आप लोग इधर भी 0 रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो -10 इंटू -10 क्या होता है, 100 होता है। माइनस का माइनस 4 2 जा 8, k इज इक्वल टू 0। हम लोग का मेन मोटिव क्या है, फाइंड क्या करना है हम लोग को, k का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग को यहाँ -8 के यहीं छोड़ दिए, 0 यहीं है, 100 को इधर लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -8 के यहीं है, -100 भी यहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पास 100 बचा और 8 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किससे, 4 से भी कर सकते, 2 से कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि k का वैल्यू हमारा कितना आया, 25/2 आ गया हमारा k का वैल्यू, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, कंपेयर कर देंगे, है ना। कंपेयर कर देंगे जनरल फॉर्मूला के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है हमारा k, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू k। हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो d का वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। क्यों है 0 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन बोला है रियल एंड इक्वल है, ये रियल एंड इक्वल है। तो d का वैल्यू हम लोग को पता है 0 के इक्वल करना है। फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac और ये 0 का 0, समझ गए। अब b का वैल्यू हम लोग को रखना बस है, ये रख दिए। 4, a का वैल्यू रखना है k है और c का वैल्यू भी k है, इसलिए मैं ब्रैकेट लगाती हूँ ताकि पता रहे कि ये सब अलग अलग है, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करना है। -5 इंटू 5 प्लस 25 हो जाएगा, फिर -4 का 4, k इंटू k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया। हम लोग को निकालना क्या है, k का वैल्यू। -4k स्क्वायर यहीं रहने दिए, 0 भी यहीं है, 25 को इधर ले जाएंगे, प्लस 25 है, -25 हो जाएगा। -4k स्क्वायर -25, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k स्क्वायर यहीं छोड़ दिए, 25 भी यहीं है, 4 को इधर भेज दिए। अब ये अगर हम लोग को स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट लगा देंगे, यहाँ रूट लगा देंगे, ठीक है। और रूट लगाने के बाद यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। हम लोग को पता है 25 का रूट होता है 5 और 4 का रूट होता है 2, यानी कि प्लस माइनस 5/2, यानी कि k का वैल्यू एक बार आप लोग यहाँ पास 5/2 भी रख सकते हो और एक बार -5/2 भी रख सकते हो। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो d इज इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम लोग क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 9/8। हम लोग को पता है d इज इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है रियल एंड इक्वल। d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, रख दिया d के प्लेस में इसका वैल्यू और 0 का 0। b का वैल्यू कितना है, k है, और 4a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 9/8, ठीक है। अब सॉल्व कर दिए, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 9 जा क्या होता है 72/8 आ गया। इसको हम लोग और यहीं सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 से 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 6 जा 12।
4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो के स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आया। जब हम लोग इसको डिवाइड करें तो 9 आया। के स्क्वायर यहीं छोड़ दिए, 9 को इधर भेज देंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। के यहीं छोड़ दिए, 9 यहीं है, रूट को ट्रांसफर कर दिए तो लग गया हमारा ऐसे रूट, है ना। 2 को इधर ट्रांसफर करे इक्वल की इस साइड तो हमारा रूट लग जाता है, ये 2 हट के, है ना। और यहाँ प्लस माइनस, हम लोग को पता है 9 का रूट क्या होता है 3 प्लस माइनस, यानी कि एक बार हम लोग के का वैल्यू +3 भी ले सकते हैं और एक बार -3 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम लोग को पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू कितना है -k, c का वैल्यू कितना है 16। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि रियल एंड इक्वल है। d का फॉर्मूला पता है डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 0 का 0। b का वैल्यू कितना है -k स्क्वायर का स्क्वायर, फिर -4, a का वैल्यू कितना है 9, c का वैल्यू कितना है 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के को हम लोग -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k स्क्वायर बचेगा, है ना। अब 9 4 जा कितना होता है 36, और 36 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6 6 जा 36, 3 आ गया कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा 21, और 6 1 जा 6, 6 3 जा 6, है ना, सॉरी 6 1 3 जा 3, तो 6 हो गया, 6 + 1 7 और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 576 आया हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन। के स्क्वायर यहीं छोड़ दिए, 576 नेगेटिव किधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाता है 576। के स्क्वायर यहीं छोड़ दिए हैं, के को यहीं छोड़ दिए हैं, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिए इधर तो रूट लग गया। और प्लस माइनस क्यों लगता है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि देखो -4 है उसका स्क्वायर क्या आएगा +16 में ही आएगा, और +4 है उसका स्क्वायर भी क्या आएगा +16 में, इसलिए हम लोग एक बार माइनस और एक बार प्लस दोनों लिखते हैं जब रूट ट्रांसफर करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है 576 23 का स्क्वायर होता है ना। नहीं आता है तो आप लोग इसका निकाल भी सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब एलसीएम करके, ठीक है। तो 576 का 23, यानी कि के का वैल्यू आप लोग एक बार +23 भी ले सकते हो और एक बार -23 भी ले सकते हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a का वैल्यू कितना है k, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 1, यहां लिख देंगे कंपेयर, ठीक है। अब हम लोग को पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब हम लोग को पता है डी का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 कर देंगे, क्योंकि 0 यहां रखना पड़ेगा, रियल एंड इक्वल है। b का वैल्यू कितना है 4, फिर -4, a का वैल्यू कितना है k और c का वैल्यू कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 इंटू के 4k। अब यहाँ पास रहने देते हैं -4k, इसको इधर भेज देंगे तो -16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, के यहीं छोड़ दिए, 16 भी यहीं है, 4 को ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो के का वैल्यू हमारा कितना आया 4 आया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट बचा है एक्सरसाइज 4 का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, 1 2 3 नेचर फाइंड करने का। अब हम लोग को देखना है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब हम लोग इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला का भी इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को पूरा मिल जाएगा, सीजी क्लास 10th टाइप, उसी में प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिख जाएगा। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप लोग के यहाँ दिख रहा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग d इक्वल पढ़ रहे थे अभी, b स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक रूट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड कर रहे हैं, x का 2 वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग अभी उतना बना लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सेंड करती हूँ।